रेडी हो? यस सर। सच में बोल रहे हो ना? यस सर। मैं चाहता हूँ तुम लोग को थोड़ा सा रेडी करने के लिए, मुझे पता चल रेडी है या झूठ है। क्या मैं एपी को कंप्लीट करते हुए हमने बढ़ेंगे, एपी को सॉल्व करेंगे, फिर प्रोबेबिलिटी को सॉल्व करेंगे। ये दोनों को सॉल्व करते हुए मैंने थर्ड चैप्टर नंबर 3 पे चलेंगे। चैप्टर नंबर 3 मतलब क्या? 3 में कोई भी एक चैप्टर को पकड़ लेना है। और चैप्टर आज मैं 2 चैप्टर खत्म करूंगा, तो 2 चैप्टर आज फिर स्टार्ट भी कर दूंगा, जिसमें 3 और 4 में कोई भी आ सकता है। ये नहीं जरूरी नहीं कि एनसीईआरटी का 3 चैप्टर आप 4 स्टार्ट कर सकता हूँ। इसमें तुम बोलोगे तो ट्रिगोनोमेट्रिक से भी स्टार्ट कर सकता हूँ, बोलोगे तो स्टैटिक्स भी डाल सकते हैं। लेकिन आज जो मेरा प्लान रहना चाहिए पूरा सॉल्व कर देना। इसमें से कोई अगर क्वेश्चन करना चाहते हो तो सिर्फ आज ही कर सकते हो, और अभी जब क्वेश्चन हम बनाएंगे उसी समय। अब ये सब एपी प्रोबेबिलिटी को कंप्लीट करना है आज के दिन में, और चैप्टर फिर 3 और 4 फिर मैं एक नया दे दूंगा, जिसके कारण फिर कल चलेगा क्लास। राइट हो? दूसरी प्लान ध्यान से सुनो, क्या जरूरी है हर वो काम को पूरा करने के लिए। बातों को समझ रहे हो? क्लास में बैठने से, क्लास आने से उतना वेस्ट नहीं कर पाओगे जितना कि एनर्जी अपने शरीर में एक्टिव करोगे। इस बातों को समझने के लिए देखो समझा करो। मैं समझाना ये चाह रहा हूं, जैसे देखो एपी में जो भी कंफ्यूजन राइटिंग का भी हो सकता है, में ही प्रॉब्लम होता होगा, तो रीडिंग को भी आज डिलीट करना है। कोई ऐसे भी स्टूडेंट होगा जिसको अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं होगा, समझ नहीं पा रहा होगा, वो भी अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करेगा। सभी जीत का एक राज है मेरे सामने में, मेरे पास आग एक ऐसा चीज है, एक ऐसा हथियार है, एक ऐसा औजार है, एक ऐसा साथी है जो इंसान को इतना मजबूत बना देता है, इतना मजबूत बना देता है कि उसको तोड़ने के लिए फिर आगे चाहिए। जैसे लोहा को मजबूत करना है तो तुमको आग को जरूरत पड़ेगा, और फिर लोहा को अगर तुम्हें काटना है तो आग की जरूरत पड़ेगा। जीवन में अगर ध्यान रखना है, अगर हर एक क्षेत्र में जीत हासिल करना चाहते हैं तो एक ही चीज करना पड़ेगा, काम करो जिसमें आग उत्पन्न करे। तो शरीर में आग नहीं रहेगा तो क्लास चलेगा लेकिन आप कुछ नहीं सीख पाओगे। तो हमारे शरीर में क्या होना इंपॉर्टेंट है? इंसान को किस तरह बनना चाहिए? इंसान को सन के तरह काम करना चाहिए। देखो सन कितना सुंदर होता है, सुंदर होता है। इसको देखो तो ये ब्यूटी, फिर देखो तो सन जैसा कोई पावरफुल भी नहीं है, फिर देखो तो सन जैसा प्यार देने वाला भी कोई नहीं है। बोलो क्या से? पेड़ से जाके पूछो। फिर जितना भी हरा दिख रहा है, सुंदर दिख रहा है, या वो खिल रहा है, तो समझो सूरज का कृपा, मतलब सन का पावर है, सन का प्यार है। थोड़ा चलना भी पड़ेगा ना। हमारा क्वेश्चन ये नहीं होता कि ज्ञान की बात सुनो तो उस पर चला भी करो, नहीं, क्या महसूस भी तो करो। जैसे भूख लगा शरीर में कहीं पर भी तो महसूस करते हो तब ना भोजन मिलता है। तुमको भूख लगा हुआ है, तुम महसूस ही नहीं कर रहे हो कि इस शरीर में मेरे में भूख लगा हुआ है या किसी और में, तो क्या भोजन कर पाओगे? ठंडा लग रहा है तो महसूस करना पड़ेगा ना। तो मैंने उसको दे देते हैं उस तरह का कपड़ा। कोई भी ज्ञान की बात पे चलना इंपॉर्टेंट है जितना कि महसूस करना इंपॉर्टेंट होता है। समय के साथ किसमें फंसे हुए? काम तो करना ही होगा, क्या करना पड़ेगा? काम करने का क्या होता है, सबका अलग अलग क्या होता है, तरीका होता है। क्या होता है? जैसे मैं तो भी पढ़ाऊंगा तो सब स्टूडेंट अपना अपना तरीका से समझेगा, अपना अपना तरीका में अथी करे। किसी का तरीका इतना अच्छा होगा काम करने का कि वो कोई वही काम करेगा, ऐसा घटिया कर लेगा कि ना देखने में राइटिंग अच्छा लगेगा, ना बनाया हुआ सोल्यूशन देखने में समझ में आएगा, तो काम हो गया डिफरेंट। फिर कोई ऐसा भी होगा जिसमें दोनों चीज होगा, समझ में भी आएगा, देखने में सुंदर रहेगा। काम पर ज्यादा ध्यान देना है। हम लोग काम से छूट नहीं सकते, तो इसलिए मैं कभी कभी चाहता हूं कि काम जो करने आए हो उस काम के बारे में जानना भी इंपॉर्टेंट है। काम के प्रति आग है या नहीं, तो क्या करता है, इतना ब्यूटी होता है, इससे होता है, मतलब कृपा, मतलब समझो उसके सहायता से होता है, उसके द्वारा होता है। और मान लो सूरज में हर वो चीज है जो तुम्हें ढूंढने से मिल जाएगा। उसके सामने में अगर थोड़ा भी घमंड दिखाया, एटीट्यूड, तो पूरी तरह से जला भी देगा, राख कर देगा। उसके सामने में प्यार अगर दिखाया तो तुमको इतना बेस्ट बना देगा जिसे कोई तोड़ भी नहीं पाएगा। सूरज के सामने में जाओ अकरू बन के तो जला देगा। उसके सामने में जाओ ठंडा के दिन में, सूरज ठंडा लग रहा है तो उसकी रोशनी तुम्हारे राहत पहुंचाए। बात को समझ रहे हो? गर्मी में जाओ उसके सामने में अकरू बन के, तुमको क्या बना देगा? मकरू बना देगा। मकरू मतलब बेकार कर देगा। फिर सूरज की तरह हमें क्या होना चाहिए, रियलिटी में समझना चाहिए। जैसे सूरज ने जब सुबह में उगता है पूरा रोशनी के साथ, पूरा फॉक्स के साथ, हमारे शरीर के हर एज में सूरज जैसा ऊर्जा होना चाहिए। हम क्लास में 10th क्लास में फिर भी सूरज जैसा ऊर्जा, राइटिंग लिखना है सूरज की तरह, काम 100% चाहिए। जैसे देखो अभी
मैंने एक चीज सिर्फ ऊर्जा पे बात कर रहा हूँ, उसके बाद तुम्हें बताऊंगा एक चीज और, उसके बाद मैं क्लास की तरफ बढ़ जाऊंगा। देखो ये बताना इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये नहीं बताऊंगा ना तो पढ़ाऊंगा तो तू समझोगे भी नहीं कि क्या है। जैसे देखो कोई फैक्ट्री चल रहा है, वहां के रूल तुमको पता नहीं, काम कर पाओगे?